दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियश ऑनलाइन चैनल में। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, तो वो है क्लास 8th का क्यूब और क्यूब रूट। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास 8th का क्यूब और क्यूब रूट है ना, अब आप तो जानते ही होंगे कि बहुत सारे रेफरेंस होते हैं ये मैथ्स के और साइंस के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप ये क्यूब और क्यूब रूट एनसीईआरटी रेफरेंस से पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर के वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है, मतलब कि शॉर्ट में दिया गया है और मैं आपको काफ़ी डिटेल में देने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो क्यूब शब्द है ना, ये अपन लोग कहीं ना कहीं सुन ही लेते हैं, चाहे दोस्तों के पास, कभी मम्मी पापा पूछ लिए, कभी ट्यूशन टीचर पूछ लिया, कोई ना कोई पूछ ही लेता है। और फिर अगर ये क्यूब सुनने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ऐसा इमेज आता है, तो मैं कह रहा हूँ दिमाग में जो भी फालतू की बातें हैं उनको आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो क्यूब है ये इस समय बहुत ज़रूरी है आपके समझने, मतलब आपके लिए इस सेशन में और अगले कई सेशन में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आगे के क्लास में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी दिमाग में फालतू की बातें हैं उनको दिमाग से पहले निकाल दीजिए। तो आइए पहले देखते हैं ये क्यूब होता क्या है और इसको फाइंड कैसे करते हैं। दोस्तों क्यूब का डेफिनेशन है, कहता है द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेस टू द पावर 3। मतलब कि क्यूब, अब क्यूब को अपन क्यूब तभी बोलेंगे जब उसका पावर 3 हो, है ना। क्यूब को अपन क्यूब तभी बोलेंगे जब उसका पावर, जब कोई नंबर का पावर 3 हो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हैं, 2:2 पावर 3, 3:3 पावर 3, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूब होता क्या है। क्यूब वो नंबर होता है जिसका पावर 3 हो, उसे क्यूब कहते हैं। तो आइए दोस्तों ये भी देख लेते हैं क्यूब को फाइंड कैसे करते हैं। दोस्तों ये जो क्यूब को फाइंड करना है ना, तो ये पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यूब को फाइंड कैसे करते हैं, फिर आगे और उसके मेथड बताऊँगा उसको फाइंड करने का। दोस्तों जैसे आपने पढ़ा होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कि अगर कोई नंबर को फाइंड करना है, जैसे 2 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो फिर आप उसे कैसे फाइंड करेंगे। बस जो नंबर है उसको उससे ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन अगर क्यूब और क्यूब रूट फाइंड करना है, तो फिर आपको, मतलब पहले अगर क्यूब फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर का क्यूब फाइंड करना है उसको उससे ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं दे दिया 6 का 6 का क्यूब निकालना है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, 6 को 6 से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देना होगा। 6 × 6, एक मिनट, 6 × 6 तो कितना हो जाएगा, 216। तो 6 का क्यूब क्या है, 216। तो आप कोई भी क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, जो नंबर का क्यूब फाइंड करना है उसको उससे ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये तो 1 डिजिट का था, है ना। अब अपन लोग देखेंगे कि 2 डिजिट वाले क्यूब को कैसे फाइंड किया जाता है। दोस्तों ये जो 2 डिजिट वाला क्यूब है ना, ये ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे क्लास में ना अगर 26 का क्यूब निकालना है तो उसमें अपन लोग करते रहेंगे 26 × 26 × 26, तो बहुत टाइम लगेगा। फिर देखेंगे अरे अरे मैम आने ही वाली है, जल्दी जल्दी तेज 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 करेंगे, फिर उसमें कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो इसका एक मेथड है, तो आइए वो मेथड भी देख लेते हैं। दोस्तों आप क्यूब और क्यूब क्या होता है उसको फाइंड कैसे करते हैं वो तो समझ गए होंगे। क्यूब वो नंबर होता है जिसका पावर 3 हो। और क्यूब को फाइंड कैसे करते हैं, कोई भी क्यूब को अगर फाइंड करना है तो उसको उससे ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मेथड का नाम है कॉलम मेथड। एक मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ,
दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मेथड है इसमें कॉलम मेथड है इसका नाम। इसमें आपको बनाने हैं कितने कॉलम, 4 कॉलम बनाने हैं इसमें। और फिर उसमें कॉलम 1 में क्या लिखना है, ए क्यूब। कॉलम 2 में क्या लिखना है, 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी। कॉलम 3 में 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। और कॉलम 4 में बी क्यूब। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये 2 डिजिट नंबर का क्यूब फाइंड करने में मदद करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी इस मेथड को कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों पहले आपको करना क्या है, जो आप ये 3 कॉलम देख रहे हैं ना, कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4, इन कॉलम में आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा उसका आपको सिर्फ यूनिट डिजिट रखना है और बाकी सारे डिजिट भेजने हैं किसमें, अगले कॉलम में एडिशन के लिए। तो दोस्तों आइए थोड़ा समझते हैं और इस कॉलम मेथड को। दोस्तों आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कॉलम 4 से, है ना। तो कॉलम 4 में जो इक्वेशन है पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, बी क्यूब, है ना। फिर उसके बाद आपको जब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे तब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट रखना है, बाकी सारे डिजिट भेजने हैं अगले कॉलम में एडिशन के लिए। फिर कॉलम 3 में क्या करना है, बस इक्वेशन सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका अपन लोग जो कॉलम 4 से लिए हैं डिजिट्स उसके साथ प्लस कर देना है। फिर वैसे ही इस कॉलम में भी होगा, जो भी आंसर आएगा उसका सिर्फ यूनिट डिजिट रखना है और फिर बाकी सारे भेज देने हैं नंबर अगले कॉलम में एडिशन के लिए। तो ऐसे ही आपको कॉलम 4 से इक्वेशन सॉल्व करो, फिर यूनिट डिजिट रखो, अगला नंबर भेजो, ऐसे आपको करना है कहाँ तक, कॉलम 1 तक। फिर कॉलम 1 में क्या करना है आपको, अब इसमें आपको सिर्फ यूनिट डिजिट नहीं रखना है, आपको सारे डिजिट रखने हैं। जब आप पूरा एडिशन और इक्वेशन सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आपको सारे के सारे डिजिट रखने हैं, एक भी डिजिट नहीं छोड़ना है। ठीक है, जब आप सारे डिजिट रख लेंगे उसके बाद क्या करना है, कॉलम 2 3 4 का आपने जितना भी यूनिट डिजिट लिया है उन सबको एक के पीछे एक रखते जाना है। पहले कॉलम 1 का डिजिट्स रखे, फिर कॉलम 2 का यूनिट डिजिट, फिर कॉलम 3 का यूनिट डिजिट, फिर कॉलम 4 का यूनिट डिजिट, ऐसे एक के पीछे एक रखते जाना है। फिर आप एक के पीछे एक रखते जाएंगे तो आपको वो 2 डिजिट का क्यूब मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था अपन का कॉलम मेथड। आइए देखते हैं और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है इस चैप्टर में जानने के लिए। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर में जानना जो अगला टॉपिक है वो है अपन का परफेक्ट क्यूब। ठीक है दोस्तों, वो है टॉपिक अपन का परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब का डेफिनेशन कहता है, अ नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज़ द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। मतलब कि परफेक्ट क्यूब को अपन परफेक्ट क्यूब तभी कहेंगे जब वो कोई नेचुरल नंबर का क्यूब हो। जैसे कि आप तो अब जान गए होंगे क्यूब कैसे फाइंड करना है। अब जैसे कि 5 का क्यूब फाइंड करना है तो 5 का क्यूब क्या है, 125। अब आपको ये तो पता होगा कि 125 एक परफेक्ट क्यूब है, क्यों, क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर का क्यूब है। पर अगर आपको कोई, समझ लीजिए आपकी ट्यूशन टीचर एक नंबर दे दी जैसे 729, फिर आपसे पूछेंगी कि बताओ कि ये परफेक्ट क्यूब है कि भी नहीं, तो आप कैसे बताएंगे। तो दोस्तों ये जो परफेक्ट क्यूब है ना, इनको फाइंड करने के भी मेथड्स होते हैं। अभी अपन उन मेथड्स को भी देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले उन मेथड्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप ये तो समझ गए ना परफेक्ट क्यूब है क्या। परफेक्ट क्यूब को अपन परफेक्ट क्यूब तभी कहेंगे जब वो कोई नेचुरल नंबर का क्यूब हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। दोस्तों पहला पॉइंट कहता है कि क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन। मतलब आपको जो क्यूब है अगर वो इवन हुआ है ना, समझ लीजिए ना, आपको किसी ने कोई नंबर दे दिया और अगर वो क्यूब है तो वो जिस भी नंबर का क्यूब होगा अगर वो इवन नहीं होगा तो वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाया जाएगा।
ऐसे ही इससे रिलेटेड है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड। मतलब कि अगर कोई नंबर क्यूब है तो अगर वो ऑड है तो वो जिस भी नंबर का क्यूब होगा उसे ऑड होना ही होगा। अगर वो नहीं है ऑड तो फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाया जाएगा। ऐसे ही अब है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट का फर्स्ट सेंटेंस है क्यूब्स आर एंडिंग इन डिजिट 1 4 5 6 एंड 9 आर द नंबर एंडिंग इन सेम डिजिट। मतलब कि अगर कोई क्यूब का यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 है ना, तो वो जिस भी नंबर का क्यूब होगा अगर उसका यूनिट डिजिट 1 4 5 तो उसका यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 ही होगा। ठीक है, जैसे कि 729, ये तो आप समझ ही गए है ना, किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है ना। 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। तो आप देख सकते हैं 9 का भी यूनिट डिजिट 9 है और 729 का भी यूनिट डिजिट 9 है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस यही कहता है कि क्यूब्स जो भी क्यूब का यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 होगा तो वो जिस भी नंबर का क्यूब होंगे वो उनका यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 ही होगा। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 2 एंड 8 द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग इन द डिजिट 2 एंड 8 एंड इन द डिजिट 2 एंड 8 एंड 2। मतलब कि जो अगर कोई क्यूब का यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा तो वो जिस भी नंबर का क्यूब होंगे उनका यूनिट डिजिट 2 और 8 होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने एग्जांपल के लिए लिया 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या है? 8। तो जैसा इसमें लिखा था अगर कोई क्यूब का यूनिट डिजिट 8 होगा तो वो जिस भी नंबर का क्यूब होगा वो या तो 2 होगा या तो 8, तो ये 2 है। ठीक है दोस्तों, अब इससे ही रिलेटेड है अगला सेंटेंस द क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 3 एंड 7 एंड इन डिजिट 3 एंड 7। मतलब कि अगर कोई क्यूब का यूनिट डिजिट 3 या 7 हो तो जिस भी नंबर का क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट 3 या 7 ही होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी थे पता करने के लिए। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो देखते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर। दोस्तों आप यहाँ पे दो टॉपिक्स देख सकते होंगे, क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर और क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। दोस्तों ये इस सेशन में इसके बारे में अपन सिर्फ शॉर्ट में पढ़ेंगे, आगे अगले के सेशन में अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं है क्या। क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर जो है वो उसका डेफिनेशन है क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज निगेटिव। मतलब कि अगर आप कोई निगेटिव इंटीजर का क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो उसका जो क्यूब निकलेगा वो हमेशा निगेटिव में ही आएगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं 1 का क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो आ गया -1 आंसर, है ना। ऐसे ही अगला है क्यूब ऑफ रैशनल नंबर, है ना, क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। अब अगर आपको कोई रैशनल नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो फिर क्या करना है आपको, जो रैशनल नंबर दिया गया है ना, जो रैशनल नंबर आपको दिया गया है पहले आप न्यूमरेटर वाला जो नंबर है उसको उससे ही 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसको उससे ही 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2/3 का क्यूब निकालना है तो 2 का पहले आपको क्यूब निकालना है फिर 3 का क्यूब निकालना है, तो 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आप जानते हैं कि 2 न्यूमरेटर है तो फिर 2 का क्यूब भी न्यूमरेटर ही होगा और 3 डिनोमिनेटर है तो 3 का क्यूब भी डिनोमिनेटर ही होगा।
है ना। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉपिक्स जो इस सेशन में थोड़ा जानना ज़रूरी थे। दोस्तों अब अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आपसे एक बहुत बड़ी विनती है कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही क्लास 8 के और चैप्टर के वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और आपके और कोई फ्रेंड्स को या किसी को इस चैप्टर या और भी क्लास 8 के कोई चैप्टर में दिक्कत जा रही है तो मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।